श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। साधक भाव 13वां अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। मधुर भाव का सार तत्व। साधक के कठोर अंतः संग्राम का लक्ष्य असाधारण साधकों के अंदर निर्विकल्प समाधि में अवस्थित रहने की स्वतः प्रवृत्ति। श्री रामकृष्ण देव उक्त श्रेणी के साधकों के अंतर्गत हैं। स्वयं साधक हुए बिना साधक जीवन के इतिहास को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि साधना सूक्ष्म भाव राज्य की बात है। वहां रूप रसादि विषयों की मनोहारिणी स्थूल मूर्तियां दृष्टिगोचर नहीं होती। बाह्य वस्तु तथा व्यक्तियों को अवलंबन कर उपस्थित होने वाली घटनाओं की विचित्र परंपराएं दिखाई नहीं देती, अथवा राग द्वेषादि द्वंद्व से व्याकुल मानव मन प्रवृत्ति की प्रेरणा से विचलित हो भोग सुख को हस्तगत करने के निमित्त दूसरों को पीछे हटाने के लिए जो प्रयत्न करता रहता है, तथा विषय विमुग्ध संसार जिसे वीरता या महत्ता के नाम से पुकारा करता है, तद अनुरूप उन्मत्तता तथा उद्यम आदि का वहां किंचन मात्र भी विकास नहीं है। वहां साधक का अपना हृदय तथा हृदयगत जन्म जन्मांतर के अनंत संस्कार प्रवाह विद्यमान हैं और हैं केवल बाह्य वस्तु तथा व्यक्ति विशेष के साथ संघर्ष उत्पन्न होकर साधक का उच्च भाव तथा लक्ष्य के प्रति आकृष्ट होना और उस भाव के साथ चित्त को एक तान बनाने एवं लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए अपने प्रतिकूल संस्कारों के साथ दृढ़ संकल्प सहित साधक का अनंत संग्राम, और है बाह्य विषयों से क्रमशः नितांत विमुख होकर अंतर्मुखी बनने के पश्चात साधक के मन की अपने आप में तल्लीनता, अंतर्राज्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रविष्ट हो सूक्ष्मतर भाव स्तरों की उपलब्धि एवं अंत में अपने अस्तित्व के गहनतम प्रदेश में पहुंचकर जहां से समस्त भाव तथा अहं ज्ञान की उत्पत्ति हुई है और जिसे आश्रय कर वे नित्य अवस्थित हैं, उस अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यय मेक मेवा द्वितीयम वस्तु की उपलब्धि तथा उसके साथ एकीभूत होकर अवस्थिति, तदंतर संस्कार समूह पूर्णतया क्षीण होकर जब तक मन का संकल्प विकल्पात्मक धर्म सदा के लिए नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक के लिए जिस मार्ग का अवलंबन कर साधक मन को पूर्वोक्त अद्वय वस्तु की उपलब्धि हुई थी, विलोम भाव से उसी मार्ग के द्वारा समाधि अवस्था से पुनः लौटकर बाह्य जगत का अनुभव होते रहना। इस प्रकार समाधि से बाह्य जगत की उपलब्धि की ओर तथा वहां से समाधि अवस्था में पुनः पुनः साधक मन का आवागमन होता रहता है। साथ ही सृष्टि के प्राचीनतम युग से लगाकर आज तक के जागतिक आध्यात्मिक इतिहास में ऐसे कुछ साधकों की बातें लिपिबद्ध हैं जिनके लिए पूर्वोक्त समाधि अवस्था ही स्वाभाविक निवास भूमि थी। उन लोगों ने साधारण मानवों के कल्याणार्थ
किसी प्रकार बलपूर्वक कुछ दिन के लिए संसार में बाह्य जगत की उपलब्ध भूमि में अपने को आबद्ध कर रखा था। श्री रामकृष्ण देव के साधन इतिहास से जितने ही हम परिचित होंगे, उतना ही हमें यह विदित होगा कि वे पूर्वोक्त श्रेणी के अंतर्गत थे। उनके लीला प्रसंग के आलोचन के द्वारा यदि हम लोगों के अंदर इस प्रकार की धारणा उत्पन्न न हो, तो यह समझना चाहिए कि लेखक की त्रुटि ही इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि बारंबार वे हमसे यह कह गए हैं, छोटी मोटी एक आध वासना को बलपूर्वक धारण कर उसके सहारे मैं अपने मन को तुम लोगों के लिए नीचे की ओर लाता रहता हूं, अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अखंड के साथ मिलित तथा एकीभूत हो रहने की ओर है। शून्य तथा पूर्ण रूप से निर्दिष्ट वस्तु एक ही पदार्थ है। समाधि अवस्था में उपलब्ध अखंड अद्वय वस्तु को प्राचीन ऋषियों में से किसी किसी ने सर्व भावों का अभाव या शून्य और किसी किसी ने सर्व भावों की सम्मिलन भूमि यानी पूर्ण कहकर निर्देश किया है। किंतु इस प्रकार कहने पर भी सभी का कथन एक ही है, क्योंकि सभी ने उसको सर्व भावों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान माना है। भगवान बुद्ध ने जिसे सर्व भावों की निर्वाण भूमि शून्य वस्तु कहा है, भगवान शंकर ने उसे ही सर्व भावों की सम्मिलन भूमि पूर्ण वस्तु कहकर शिक्षा प्रदान की है। परवर्ती बौद्धाचार्यों के अभिमतों को छोड़कर उन दोनों के कथन की विवेचना के द्वारा यह बात सिद्ध होती है। अद्वैत भाव का स्वरूप। शून्य या पूर्ण रूप से उपलक्षित अद्वैत भाव भूमि को ही उपनिषद तथा वेदांत में भावातीत अवस्था कहकर निर्देश किया गया है, क्योंकि उसमें सम्यक रूप से प्रतिष्ठित होने पर साधक का मन सगुण ब्रह्म या ईश्वर के सृजन पालन तथा संहार आदि लीला जनित समग्र भाव भूमि की सीमा का अतिक्रमण कर एक रस अवस्था में लीन हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि ससीम मानव मन आध्यात्मिक राज्य में प्रविष्ट हो शांत दास्यादि जिन पंच भावों का आश्रय कर ईश्वर के साथ नित्य संबद्ध होता है, उन सभी भावों से अद्वैत भाव का एक पृथक अपार्थिव वस्तु है। पृथ्वी के लोग इहलोक तथा परलोक में प्राप्त सर्व प्रकार के भोग सुख के प्रति संपूर्णतया उदासीन हो पवित्रता के बल पर जब देवताओं की अपेक्षा उच्च पद को प्राप्त करते हैं, तभी उन्हें उस भाव की उपलब्धि होती है एवं उस भाव की सहायता से वे समस्त संसार तथा उसके सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता ईश्वर जिसमें नित्य प्रतिष्ठित हैं, उस निर्गुण ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार कर कृतकृत्य हो जाते हैं। शांत आदि पंच भाव तथा उनकी साध्य वस्तु ईश्वर, अद्वैत भाव तथा उसके द्वारा उपलब्ध निर्गुण ब्रह्म की बात को छोड़ देने पर आध्यात्मिक राज्य में शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा मधुर रूप पंच भावों का प्रकाश देखने को मिलता है। उनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या सगुण ब्रह्म है, अर्थात साधन परायण मानव
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान सर्वशक्तिमान सर्वनियंता ईश्वर के प्रति उन भावों में से किसी एक भाव का आरोप कर उनके साक्षात्कार के निमित्त अग्रसर होता है एवं सर्वांतर्यामी सर्वभावाधार ईश्वर भी उनके चित्त की एकाग्रता तथा एक निष्ठा को देखकर उसके भाव की परिपुष्टि के निमित्त उक्त भावानुरूप शरीर धारण कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न युगों में ईश्वर के नाना प्रकार भाव में चिदघन मूर्ति धारण एवं यहाँ तक कि स्थूल मनुष्य विग्रह धारण कर अवतीर्ण हो साधकों के अभीष्ट को पूर्ण करने की बातें शास्त्रों के अध्ययन से विदित होती हैं। शांत आदि पंच भावों का स्वरूप जीव को किस प्रकार से उन्नत बनाते हैं। संसार में जन्म लेने के पश्चात मानव जिन भावों का अवलंबन कर अन्यान्य मानवों के साथ नित्य संबद्ध रहता है, शांत दास्य आदि पंच भाव उन पार्थिव भावों के ही सूक्ष्म तथा शुद्ध स्वरूप हैं। यह देखने में आता है कि हम लोग पिता, माता, पति, पत्नी, सखा, सखी, प्रभु, भृत्य, पुत्र, कन्या, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदि के साथ पृथक पृथक प्रकार के विशेष संबंध की उपलब्धि करते हैं तथा किसी प्रकार की शत्रुता न रहने पर साधारण लोगों के साथ श्रद्धापूर्ण शांत व्यवहार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने उन्हीं संबंधों को शांत आदि पंच श्रेणियों में विभक्त किया है तथा अधिकारी भेद से उनमें से किसी एक को मुख्यतः अवलंबन कर ईश्वर के प्रति आरोप करने का उपदेश प्रदान किया है। क्योंकि शांत आदि पंच भावों के साथ जीव नित्य परिचित रहने के कारण उनके सहारे ईश्वर के साक्षात्कार के निमित्त अग्रसर होना उसके लिए सुगम हो जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रवृत्ति मूलक संबंधों पर आश्रित भावों की प्रेरणा से उसके चित्त में जिन राग द्वेषादि वृत्तियों ने उदित होकर इससे पूर्व संस्कार में उसको नाना प्रकार के कुकर्मों के अनुष्ठान में नियुक्त कर रखा था, ईश्वरार्पित संबंध के आश्रय से उसके चित्त में उन वृत्तियों का उदय होने पर भी उनका प्रबल वेग ईश्वर साक्षात्कार रूप लक्ष्य की ओर ही उसे अग्रसर कराता रहेगा। जैसे समस्त दुखों का कारण स्वरूप हृदय रोग काम उसे ईश्वर दर्शन की कामना में नियुक्त रखेगा, उक्त दर्शन के प्रतिकूल वस्तु तथा व्यक्तियों पर उसका क्रोध प्रयुक्त होगा। साध्य वस्तु ईश्वर के अपूर्व प्रेम सौंदर्य के संभोग के लोभ में वह उन्मत्त तथा मुक्त हो जाएगा एवं ईश्वर के पुण्य दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य होने वाले व्यक्तियों की अपूर्व धर्मश्री देखकर उसे प्राप्त करने के लिए वह व्याकुल हो उठेगा। प्रेम ही भाव साधना का उपाय है तथा ईश्वर का साकार रूप ही उसका अवलंबन है। शांत दास्य आदि पंच भावों को इस प्रकार ईश्वर के प्रति प्रयोग करने की शिक्षा जीव को एक ही समय में अथवा किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। युग युगांतर के विभिन्न महापुरुषों ने
इस संसार में जन्म लेकर उनमें से किसी एक, दो या उससे भी अधिक भावों की सहायता से ईश्वर प्राप्ति के निमित्त स्वयं प्रयत्नशील हो, प्रेम पूर्वक उन्हें अपनाकर उनके प्रति तदनुरूप आचरण करने की शिक्षा दी है। उन आचार्यों के अलौकिक जीवन की मीमांसा करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रेम ही भाव साधना के मूल में विद्यमान है तथा ईश्वर के उन्नत या अनुन्नत साकार रूप के प्रति ही वह प्रेम सदा प्रयुक्त होता रहा है, क्योंकि यह देखने में आता है कि मानव जब तक अद्वैत भाव की उपलब्धि नहीं कर पाता है तब तक वह ईश्वर के किसी न किसी ससीम साकार रूप की ही कल्पना व उपलब्धि करने में समर्थ होता है। प्रेम के द्वारा ऐश्वर्य ज्ञान का लोप तथा उसी से समस्त भावों का परिमाण निरूपण। प्रेम के स्वभाव की पर्यालोचना से यह स्पष्ट जाना जाता है कि वह दोनों प्रेमिकों के ऐश्वर्य ज्ञान मूलक भेद की उपलब्धि को क्रमशः दूर कर देता है। भाव साधना में तत्पर साधकों के हृदय से धीरे धीरे वह ईश्वर के असीम ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित कर उन्हें उनके भावानुरूप प्रेमास्पद मात्र के रूप में ईश्वर की धारणा करने के लिए नियुक्त करता है। अतः यह देखा जाता है कि उक्त मार्ग के साधक प्रेम के द्वारा ईश्वर को पूर्णतया अपना समझकर उनके प्रति प्रेम पूर्ण हठ, अनुरोध, मान तथा तिरस्कार आदि करने में किंचन मात्र भी नहीं हिचकते। साधकों के लिए ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मृत कराकर केवल उनके प्रेम तथा माधुर्य की उपलब्धि कराने में पूर्वोक्त पंच भावों में से जो भाव जितना समर्थ है उस भाव को उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तदनुसार शांत आदि पंच भावों के तारतम्य का निर्णय कर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने मधुर भाव को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाव ही साधकों को ईश्वर साक्षात्कार कराने में समर्थ है। इस बात को सभी आचार्यों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। शांत आदि प्रत्येक भाव की सहायता से चरम अवस्था में अद्वैत भाव की उपलब्धि के विषय में भक्ति शास्त्र तथा श्री रामकृष्ण देव के जीवन से प्राप्त होने वाली शिक्षा। आध्यात्मिक इतिहास के अध्ययन से हमें विदित होता है कि उक्त पंच भावों में प्रत्येक की चरम परिपुष्ट अवस्था में साधक आत्मविस्मृत हो केवल अपने प्रेमास्पद के सुख से सुखी बना रहता है तथा विरह होने पर उसके चिंतन में तन्मय हो कभी कभी वह अपने अस्तित्व तक को भूल बैठता है। श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों के पढ़ने से यह पता चलता है कि ब्रज गोपिकाओं को केवल अपने अस्तित्व ज्ञान का ही विस्मरण नहीं हो जाता था, अपितु कभी कभी वे अपने को अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण का रूप समझकर उपलब्धि किया करती थी। जीव कल्याणार्थ शरीर त्याग करते समय ईसा को जो उत्कट यातनाएं भोगनी पड़ी थी उसके चिंतन में तन्मय हो किन्हीं किन्हीं साधक साधिकाओं के उन अंगों से रुधिर निकलने की बात ईसाई धर्म ग्रंथों में प्रसिद्ध है। अतः यह स्पष्ट है
कि शांत आदि पंच भावों में से प्रत्येक की चरम परिपुष्ट अवस्था में साधक अपने प्रेमास्पद के चिंतन में संपूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है तथा प्रेम के प्राबल्य से उनके भाव सम्मिलित तथा एकीभूत हो अद्वैत भाव की उपलब्धि करता रहता है। श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक साधक जीवन से भी हमें इस विषय में अद्भुत आलोक प्राप्त हुआ है। भाव साधना में अग्रसर हो प्रत्येक भाव की चरम परिपुष्टि होते ही अपने प्रेमास्पद के साथ वे तन्मय हो गए थे तथा अपने अस्तित्व तक को एकदम भूलकर उन्होंने अद्वैत भाव की उपलब्धि की थी। प्रश्न हो सकता है कि शांत दास्य आदि भावों के अवलंबन से मानव मन के लिए सर्वभावातीत अद्वैत वस्तु की उपलब्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि कम से कम दो व्यक्तियों की उपलब्धि के बिना उसमें किसी भी भाव की उत्पत्ति, स्थिति तथा परिपुष्टि कहीं भी दिखाई नहीं देती। शांत आदि पंच भावों के द्वारा अद्वैत भाव की प्राप्ति विषयक शंका तथा उसकी मीमांसा, यह बात सत्य है, किंतु चाहे कोई भी भाव क्यों न हो, वह जितना ही परिपुष्ट होता है उतना ही अपना प्रभाव विस्तार कर साधक के मन में अन्यान्य विषय विरोधी भावों को क्रमशः दूर करता रहता है। तदंतर जब उनकी चरम परिपुष्टि हो जाती है तब साधक का समाहित अंतःकरण ध्यानकालीन पूर्व परिदृष्ट तुम सेव्य मैं सेवक तथा उन दोनों के मध्यवर्ती दास्य आदि संबंध को कभी कभी भूलकर केवल तुम शब्द निर्दिष्ट सेव्य वस्तु के साथ प्रेम के द्वारा एकत्व को प्राप्त कर अचल रूप से अवस्थान करता रहता है। भारत के प्रमुख आचार्यों का कथन है कि मानव मन को कभी भी तुम मैं तथा उन दोनों के मध्यवर्ती भाव रूप संबंध की युगपत उपलब्धि नहीं होती। एक क्षण में वह तुम शब्द से निर्दिष्ट वस्तु तथा दूसरे क्षण मैं शब्दवाच्य पदार्थ का अनुभव करता है और उन दोनों पदार्थों के बीच निरंतर शीघ्रता के साथ परिभ्रमण करने के लिए उसकी बुद्धि में एक भाव रूप संबंध परिस्फुटित हो उठता है। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह उनको तथा उनके मध्यवर्ती उस संबंध को युगपत प्रत्यक्ष कर रहा है। परिपुष्ट भाव के प्रभाव से मन की चंचलता नष्ट हो जाने पर क्रमशः वह पूर्वोक्त बात को हृदयंगम करने में समर्थ होता है। ध्यान करते समय इस प्रकार से मन जितना ही वृत्ति रहित हो जाता है उतना ही क्रमशः उसे यह अनुभव होने लगता है कि एक अद्वय पदार्थ को दो ओर से दो प्रकार देखकर ही अब तक तुम और मैं रूपी दो पदार्थों की कल्पना करता रहा है। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न भाव साधनों का प्राबल्य निर्देश। शांत दास्य आदि भावों में से प्रत्येक भाव पूर्ण परिपुष्ट हो मानव मन को पूर्वोक्त रूप से अद्वय वस्तु की उपलब्धि कराने में कितने साधकों के लिए कितने समय तक प्रयास की आवश्यकता हुई थी, यह सोचकर हमें विस्मित होना पड़ता है। शास्त्र रूप आध्यात्मिक इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है
कि विभिन्न युगों में उन भावों में से भिन्न भिन्न भाव मानव मन के लिए उपासना के प्रधान अवलंबनीय विषय बने थे तथा उनके द्वारा ही उन युगों के विशिष्ट साधकों ने ईश्वर तथा उनमें से बिरले किसी किसी ने अखंड अद्वय ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि की थी। देखा जाता है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में प्रधान रूप से शांत भाव का, उपनिषद युग में शांत भाव की चरम परिपुष्टि में अद्वैत भाव एवं दास्य तथा ईश्वर के पितृभाव का, रामायण तथा महाभारत के युग में शांत भाव तथा निष्काम कर्मयुक्त दास्य भाव का, तांत्रिक युग में ईश्वर के मातृभाव तथा मधुर भाव के कुछ अंशों का और वैष्णव युग में सख्य, वात्सल्य तथा मधुर भाव का चरम विकास हुआ था। शांत आदि पंच भावों की पूर्ण परिपुष्टि के विषय में भारत तथा भारत के अतिरिक्त अन्यान्य देशों में दृष्टिगोचर होने वाले तथ्य भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में इस प्रकार अद्वैत भाव के साथ शांत आदि पंच भावों का पूर्ण विकास दिखाई देने पर भी अन्यान्य देशों के धर्म संप्रदायों में केवल शांत, दास्य तथा ईश्वर के पितृभाव ही देखने को मिलते हैं। यहूदी, ईसाई तथा मुसलमानों के धर्म संप्रदाय में राजर्षि सालोमन के सख्य तथा मधुर भावात्मक गीतों का प्रचार रहने पर भी वे लोग उनके भाव को ग्रहण करने में असमर्थ हो विभिन्न अर्थ की कल्पना किया करते हैं। मुसलमान धर्म के अंतर्गत सूफी संप्रदाय में सख्य तथा मधुर भाव का अधिकांश प्रचलन रहने पर भी मुसलमान लोग इस प्रकार की ईश्वर उपासना को कुरान विरोधी समझते हैं। कैथोलिक ईसाइयों में ईसा मसीह की माता मेरी की प्रतिमा का अवलंबन कर जगन मातृत्व का पूजन प्रकारांतर से प्रचलित रहने पर भी ईश्वर के मातृभाव के साथ उसका प्रत्यक्ष संयोग न रहने के कारण भारत में प्रवर्तित जगत जननी के पूजन की भांति वह फलप्रद हो साधक को अखंड सच्चिदानंद की उपलब्धि तथा रमणी मात्र के प्रति ईश्वरीय विकास को प्रत्यक्ष कराने में समर्थ नहीं हुआ है। कैथोलिक संप्रदाय के मातृभाव का वह प्रवाह फल्गु नदी की तरह बीच ही में अंतर्हित हो गया है। साधक के भाव की गहराई कैसे मालूम होती है? यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी भाव का अवलंबन कर साधक का मन जब ईश्वर के प्रति आकृष्ट होता है तब वह क्रमशः उस भाव में तन्मयता प्राप्त कर बाह्य जगत से विमुख हो स्वयं अपने आप में डूब जाता है। इस प्रकार मग्न होते समय उसके मानसिक पूर्व संस्कार उस मार्ग में बाधा उपस्थित करते हुए उसको स्वस्वरूप में मग्न नहीं होने देते तथा पुनः बहिर्मुखता की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। अतः प्रबल पूर्व संस्कार युक्त साधारण मानव मन के लिए किसी एक भाव में तन्मय होना भी बहुधा एक जन्म के प्रयास से संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में पहले वह निरुत्साहित तथा बाद में उद्यम रहित हो एवं तदंतर साध्य वस्तु के प्रति विश्वास को खोकर
बाह्य जगत के रूप रसादि भोगों को ही सार वस्तु मान बैठता है तथा उसको प्राप्त करने के लिए पुनः तीव्र गति से दौड़ता रहता है। इसलिए भाव प्राप्ति के बारे में बाह्य विषय विमुखता, प्रेमास्पद के ध्यान में तन्मयता तथा भावजन्य उल्लास को ही साधक के लिए लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का एकमात्र परिमाण बताया गया है। सर्व भावों में श्री रामकृष्ण देव को सिद्धि लाभ करते हुए देखकर मन में उत्पन्न होने वाली धारणा, किसी भी भाव में तन्मयता प्राप्त करने के निमित्त अग्रसर हो, जिन्होंने कभी अंतर्निहित पूर्व संस्कारों की प्रबल बाधाओं का सामना नहीं किया है, उनके लिए साधक हृदय के अंतः संग्राम की बात को हृदयंगम करना संभव नहीं है। जिन्हें उस स्थिति के सम्मुखीन होना पड़ा है, केवल वे ही इस बात को समझ सकते हैं कि कितने कष्ट उठाने के पश्चात मानव जीवन में भाव तन्मयता का उदय होता है और वे ही श्री रामकृष्ण देव को अल्प समय के अंदर क्रमशः सर्व भावों में अदृष्ट पूर्व तन्मयता प्राप्त करते हुए देखकर विमुग्ध हो धारणा कर सकते हैं कि यह मनुष्य की शक्ति द्वारा साध्य होना संभव नहीं। धर्मवीरों की साधना का इतिहास लिपिबद्ध न रहने के बारे में विवेचन। साधारण मानव मन के लिए भाव राज्य के सूक्ष्म तत्व बुद्धिगोचर न होने के कारण ही क्या अवतार रूप से प्रसिद्ध धर्मवीरों की साधना का इतिहास सम्यक रूप से लिपिबद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि उनके संबंध में जो बातें उपलब्ध हैं उनको पढ़ने से यह पता चलता है कि साधन मार्ग में प्रविष्ट होते समय उनके विषय वैराग्य तथा त्याग की बातें एवं साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात विषय विमुक्त मानव मन के कल्याण के निमित्त उनमें जो अद्भुत शक्ति प्रकट हुई थी, उसी की विस्तृत आलोचनाएं उनमें विद्यमान हैं। मन के पूर्व संस्कारों को ध्वंस तथा समूल नष्ट कर अपने ऊपर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने के लिए साधना करते समय वे जिस प्रकार अपूर्व अंतः संग्राम में नियुक्त हुए थे, उसके आभास मात्र का ही उनमें विवेचन किया गया है, अथवा रूपक तथा अतियुक्त पूर्ण वाक्यों की सहायता से उस संग्राम की बात को इस रूप में व्यक्त किया गया है कि उस विवरण को देखकर उसमें से यथार्थ तथ्य का पता लगना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। इस संबंध में कुछ दृष्टांतों की सहायता से आप हमारे इस कथन को भली भांति समझ सकेंगे। इस संबंध में श्री कृष्ण चरित्र का विवेचन। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में यह देखने को मिलता है कि लोक कल्याणार्थ विशेष विशेष शक्ति प्राप्त करने के निमित्त वे बहुधा तपस्या में रत हुए थे, किंतु उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ दिन तक जल तथा वायु ग्रहण कर एक पैर के सहारे वे खड़े रहे थे। इन बातों को छोड़कर विरोधी भावों से मुक्त होने के निमित्त उनके अंतः संग्राम का और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में बुद्ध देव के चरित्र का विवेचन। संसार से वैराग्य उत्पन्न होने के कारण भगवान बुद्ध का संसार त्याग
एवं तदंतर उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का जितना विशद इतिहास मिलता है, तदनुरूप उनके साधन काल के इतिहास का कोई विशेष पता नहीं चलता है। फिर भी अन्यान्य धर्मवीरों की साधना का इतिहास जिस प्रकार सर्वथा अप्राप्य है, उनके बारे में ऐसा न होकर कुछ न कुछ विवरण प्राप्त है। यह देखा जाता है कि सिद्धि प्राप्ति के निमित्त दृढ़ संकल्प पूर्वक आहार संयम का सतत 6 वर्ष तक एक आसन पर वे ध्यान तपस्या में संलग्न थे तथा अंतर्वायु का निरोध कर आस्फानक नामक ध्यानाभ्यास में निमग्न हो समाधिस्थ हुए थे। किंतु मन के पूर्व संस्कारों को दूर करने के लिए उनके मानसिक संग्राम की बात लिपिबद्ध करते समय ग्रंथकार ने स्थूल बाह्य घटना की भांति मार के साथ उनके युद्ध वृत्तांत की अवतारणा की है। इस संबंध में ईसा के चरित्र का विवेचन। भगवान ईसा के साधन इतिहास के बारे में कोई भी बात प्रायः लिपिबद्ध नहीं है। उनकी 12 वर्ष पर्यंत अवस्था की कुछ घटनाओं का वर्णन कर ग्रंथकारों ने 30 वर्ष की आयु में जॉन नामक सिद्ध पुरुष से अभिषेक ग्रहण कर जनहीन मेरु प्रांत में 40 दिन पर्यंत उनकी ध्यान तपस्या करने एवं उस स्थल पर शैतान के द्वारा प्रलोभित हो उस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वहां से उनके लौटने तथा लोक कल्याण के लिए नियुक्त होने की बातों का ही उल्लेख किया है। तदंतर वे केवल 3 वर्ष तक स्थूल शरीर में अवस्थित थे। अतः उन्होंने अपनी 12 वर्ष की आयु से 30 वर्ष तक का समय कैसे व्यतीत किया, इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। भगवान शंकराचार्य के जीवन में घटनाओं का बहुधा धारावाहिक परिचय प्राप्त होने पर भी उनके आंतरिक साधन इतिहास के बारे में जगह जगह अनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध में श्री चैतन्य देव के चरित्र का विवेचन मधुर भाव के चरम तत्व के बारे में श्री रामकृष्ण देव। भगवान श्री चैतन्य देव के साधन इतिहास की बहुत सी घटनाएं लिपिबद्ध मिलने पर भी उनके काम गंध रहित श्रेष्ठ ईश्वर प्रेम की बात श्री राधा कृष्ण के प्रणय विरहादि का आश्रय कर रूपक के सहारे वर्णित होने के कारण साधारण लोग उसको यथार्थ रूप से हृदयंगम नहीं कर पाते हैं। किंतु इस बात को अवश्य मानना पड़ेगा कि धर्मवीर श्री चैतन्य देव तथा उनके मुख्य मुख्य साथियों ने सख्य, वात्सल्य तथा विशेषकर मधुर भाव के प्रारंभ से प्रायः उनके चरम विकास पर्यंत साधक के हृदय में जो जो अवस्थाएं क्रमशः उपस्थित होती रहती हैं, रूपक के सहारे उनका वर्णन जहां तक किया जा सकता है अत्यंत विशद रूप से लिपिबद्ध किया है। केवल उन तीनों भावों में से प्रत्येक भाव की चरण अवस्था में साधक का मन अपने प्रेमास्पद के साथ एकत्व का अनुभव कर अद्वय वस्तु में लीन हो जाता है। इस चरम तत्व को उन्होंने व्यक्त नहीं किया है अथवा उसका सामान्य संकेत प्रदान करने पर भी उसको हीन अवस्था कहकर साधक को उससे सतर्क रहने का उपदेश दिया है। श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक जीवन
तथा अदृष्ट पूर्व साधन इतिहास के द्वारा वर्तमान युग में उस चरम तत्व की विशद शिक्षा हमें प्राप्त हुई है तथा इस बात को भी हम भली भांति समझने में समर्थ हुए हैं कि संसार के समस्त संप्रदायों के सभी धर्म मत साधक मन को एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उनके जीवन से शिक्षाप्रद अन्यान्य बातों की ओर यदि ध्यान न भी दिया जाए तो भी उनकी कृपा से केवल पूर्वोक्त विषय का ज्ञान प्राप्त कर हमारी आध्यात्मिक दृष्टि का जो विस्तार हुआ है तथा उससे जो समन्वय का आभास प्राप्त हुआ है उसके लिए निसंदेह हम सदैव उनके ऋणी हैं। मधुर भाव तथा वैष्णवाचार्यगण। पहले ही कहा जा चुका है कि आध्यात्मिक जगत के लिए मधुर भाव ही श्री चैतन्य देव आदि वैष्णवाचार्यों की प्रधान देन है। यदि वे मार्गदर्शन न करते तो ईश्वर प्राप्ति के लिए उस भाव का अवलंबन कर इतने लोग कभी शांति तथा विमल आनंद के अधिकारी नहीं हो सकते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में वृंदावन लीला का निरर्थक अनुष्ठान नहीं हुआ था। इस बात को उन्हीं आचार्यों ने सर्वप्रथम अनुभव कर दूसरों को समझाने का प्रयास किया है। भगवान चैतन्य देव का यदि आविर्भाव न हुआ होता तो श्री वृंदावन सामान्य वन मात्र ही माना जाता। वृंदावन लीला के ऐतिहासिकत्व के संबंध में आपत्ति तथा उसकी मीमांसा। पाश्चात्य का अनुकरण कर केवल बाह्य घटनाओं को लिपिबद्ध करने में सदैव प्रयत्नशील वर्तमान युग के ऐतिहासिक टीकाकार यह कह सकते हैं कि तुम जिस वृंदावन लीला की बातें कर रहे हो वह वास्तव में अनुष्ठित हुई थी, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः तुम्हारा हंसना रोना भाव महाभाव आदि निराधार हैं। इसके उत्तर में वैष्णवाचार्यगण ये कह सकते हैं कि पुराणों के आधार पर हम जो कुछ कह रहे हैं वह वास्तव में असत्य है। इस बात का तुम्हारे पास भी संशय रहित कौन सा प्रमाण है? तुम्हारे इतिहास के द्वारा निसंदिग्ध रूप से उस अत्यंत प्राचीन युग का द्वारोद्घाटन हुआ है। इसका हमें जब तक कोई प्रमाण नहीं मिलता तब तक हम यही कहेंगे कि तुम्हारा संशय ही शून्य पर प्रतिष्ठित है। साथ ही यह बात भी है कि यदि किसी समय तुम इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत कर दो तो भी उससे हमारे विश्वास की हानि ही क्या होगी। नित्य वृंदावन में श्री भगवान की नित्य लीला को किंचन मात्र स्पर्श तक करना उसके लिए कभी संभव नहीं होगा। भाव राज्य की वह रहस्य लीला सदा समान रूप से सत्य बनी रहेगी। चिन्मय धाम में चिन्मय राधा श्याम की उस अपूर्व प्रेम लीला को यदि देखने की अभिलाषा हो तो सर्वप्रथम संपूर्णतया काम गंध रहित बनो तथा श्री राधा रानी की सखियों में से किसी के पाद पद्मों के अनुगत होकर निस्वार्थ रूप से सेवा करना सीखो। उस समय तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि तुम्हारे हृदय में श्री हरि की लीला भूमि श्री वृंदावन चिर प्रतिष्ठित है तथा तुम्हारे साथ उस प्रकार की लीलाओं का नित्य अभिनय हो रहा है। वृंदावन लीला को जानने के लिए भाव रूप इतिहास को समझना पड़ेगा। इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव की उक्ति,
भाव राज्य की सत्यता की उपलब्धि कर बाह्य घटना रूप अवलंबन को विस्मृत होने तथा शुद्ध भाव रूप इतिहास की आलोचना करने की शिक्षा जिन्हें प्राप्त नहीं हुई है, उनके लिए श्री वृंदावन लीला की सत्यता तथा उसके माधुर्य का उपभोग कदापि संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण देव इस लीला की बातों को अत्यंत उत्साह के साथ कहते हुए जब यह देखते थे कि उनके समीप आए हुए अंग्रेजी शिक्षित नवयुवकों के लिए वह रुचिकर नहीं हो रही है, तब वे उनसे यही कहते थे, वृंदावन लीला में श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी के हृदय का जो आकर्षण था, उसे क्यों नहीं देखते? उसको देखो तथा यह अनुभव करो कि ईश्वर के प्रति उस प्रकार का आकर्षण होने पर तब कहीं उनकी प्राप्ति होती है। यह देखो कि गोपियां पति, पुत्र, कुल, शील, मान, अपमान, घृणा, लज्जा, लोक भय, समाज भय आदि सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण के निमित्त किस प्रकार उन्मत्त हो उठी थी। इस प्रकार आचरण करने का जब सामर्थ्य होता है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। वे यह भी कहते थे, काम गंध शून्य हुए बिना महाभावमयी श्री राधा रानी के भाव को समझना संभव नहीं है। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही गोपियों के हृदय में कोटिशः रमण सुख से भी अधिक आनंद उपस्थित हो उनकी देह बुद्धि विलुप्त हो जाती थी। तुच्छ देह के रमण की बात क्या उस समय उनके मन में कभी उदित हो सकती है? श्री कृष्ण के अंग की दिव्य ज्योति उनके शरीर को स्पर्श कर रोम रोम में रमण सुख से कहीं अधिक आनंद का उन्हें अनुभव कराती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी समय श्री रामकृष्ण देव के समीप श्री राधा कृष्ण की वृंदावन लीला के ऐतिहासिकत्व के संबंध में शंका उठाई थी तथा उसके मिथ्या होने का प्रतिपादन किया था। तब श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था, अच्छा, मैंने यह मान लिया कि श्री राधा नाम की कोई गोपी कभी विद्यमान नहीं थी। किसी प्रेमी साधक ने शायद राधा चरित्र की कल्पना ही की है, किंतु उस चरित्र की कल्पना करते समय उस साधक को श्री राधा भाव में एकदम तन्मय हो जाना पड़ा था। इस बात को तो मानते हो ना? तब तो उस समय अपने को भूलकर उस साधक को स्वयं राधा बन जाना तथा इस प्रकार वृंदावन लीला के अभिनय का स्थूल रूप से भी संपन्न होना स्वतः ही प्रमाणित होता है। वास्तव में श्री वृंदावन में अनुष्ठित भगवान की प्रेम लीला के संबंध में सैकड़ों शंकाएं उपस्थित की जाने पर भी श्री चैतन्य देव आदि वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रथम आविष्कृत तथा उनके विशुद्ध पवित्र जीवन को आश्रय कर प्रकाशित मधुर भाव संबंध सदा ही सत्य बना रहेगा। सर्वदा ही उसके अधिकारी साधक अपने को रमणीय रूप में चिंतन करते हुए श्री भगवान को अपने पति स्वरूप में देखकर उनके पुनीत दर्शन से कृतार्थ होते रहेंगे और उस भाव की चरम अवस्था में वे शुद्ध अद्वय ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। श्री चैतन्य देव द्वारा पुरुष जाति को मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त कराने का कारण श्री भगवान के प्रति पतिभाव स्थापित कर साधन मार्ग में अग्रसर होना स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक
तथा सहज साध्य होने पर भी पुरुष शरीरधारियों के लिए वह अस्वाभाविक जैसा प्रतीत होता है। अतः अनायास ही यह बात मन में उदित होती है कि भगवान श्री चैतन्य देव ने लोगों में इस प्रकार की विपरीत साधना का प्रवर्तन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि योगावतारों के सभी कार्य लोक कल्याण के निमित्त ही अनुष्ठित हैं। तदर्थ ही भगवान श्री चैतन्य देव के द्वारा पूर्वोक्त साधन मार्ग का प्रवर्तन हुआ था। साधक वर्ग आध्यात्मिक राज्य में जिस आदर्श की उपलब्धि के लिए दीर्घ काल से व्यग्र हो रहे थे, उस विषय को ध्यान में रखकर ही वे उस समय मधुर भाव रूप मार्ग की ओर उनको अग्रसर करा रहे थे। अन्यथा अपने कल्याण के निमित्त उक्त भाव साधना में नियुक्त हो ईश्वरावतार नित्य मुक्त श्री गौरांग देव ने उस पूर्णादर्श को जन समाज में प्रतिष्ठित किया हो, सो बात नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, हाथी के बाहर के दांत जिस प्रकार शत्रु पर आक्रमण करने तथा भीतर के दांत खाद्य पदार्थ का चर्वण कर अपने शरीर को पोषण के लिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री गौरांग देव के भीतर तथा बाहर दो प्रकार के भाव विद्यमान थे। बाहर मधुर भाव के सहारे वे लोक कल्याण साधन करते थे और भीतर अद्वैत भाव से प्रेम की चरम परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो स्वयं भूमानंद का अनुभव करते थे। हमारे देश की तात्कालिक आध्यात्मिक स्थिति तथा श्री चैतन्य देव ने किस प्रकार उसे उन्नत किया था। पुरातत्वविदों का कथन है कि बौद्ध युग के अंत में वज्रयान मार्ग तथा उस मत के आचार्यों का इस देश में अभ्युदय हुआ था। उन लोगों ने यह प्रचार किया था कि निर्वाण प्राप्त करने के निमित्त मानव मन जब वासनाओं के हाथ से प्रायः मुक्त हो ध्यान की सहायता से महाशून्य में लीन होने को अग्रसर होता है, तब निरात्मा नामक देवी उसके सम्मुख उपस्थित हो उसे उस कार्य से रोककर अपने अंग में संलग्न कर रखती है तथा साधक को उस समय अपने स्थूल शरीर की उपलब्धि न रहने पर भी उस सूक्ष्म शरीरधारी को इंद्रिय जनित सब प्रकार के भोग सुख की सार समष्टि का वे नित्य उपभोग कराती रहती हैं। स्थूल विषय भोग के त्याग से भाव राज्य के सूक्ष्म निरवच्छिन्न भोग सुख की प्राप्ति रूप उनका प्रचारित मत आगे चलकर विकृत हुआ तथा निरंतर स्थूल भोग सुख की प्राप्ति ही धर्मानुष्ठान का उद्देश्य बनी और उससे देश में अधिक रूप से व्यभिचार की वृद्धि हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री चैतन्य देव के आविर्भाव के समय हमारे देश के अशिक्षित लोग इस प्रकार विकृत बौद्ध धर्म मतों का अवलंबन कर विभिन्न संप्रदायों में विभक्त थे। तंत्रोक्त मार्ग के विकार के फलस्वरूप अधिकांश उच्च वर्ग के लोगों में श्री जगदम्बा के सकाम पूजन तथा उपासना के द्वारा असाधारण विभूति तथा भोग सुख प्राप्ति रूप मत का प्रचलन हुआ था। साथ ही उस समय जो यथार्थ साधक थे वे आध्यात्मिक राज्य में भाव की सहायता से निरवच्छिन्न आनंद को प्राप्त करने के निमित्त
प्रयत्नशील होकर भी उचित मार्ग की खोज नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं आचरण कर अद्भुत त्याग तथा वैराग्य के महान आदर्श को उनके सम्मुख सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया। तदंतर शुद्ध पवित्र हो अपने को प्रकृति समझकर पति रूप से ईश्वर का भजन करने से सूक्ष्म भाव राज्य में निरंतर दिव्यानंद को प्राप्त करने में जीव यथार्थता समर्थ होता है। इस बात की सत्यता को उन्होंने उन लोगों के समक्ष प्रतिपादित किया तथा स्थूल दृष्टि संपन्न साधारण मानव में ईश्वर के नाम महात्म्य का प्रचार कर उन्हें श्री हरि नाम के जप तथा उच्च स्वर से संकीर्तन में नियुक्त किया। इस प्रकार उनकी कृपा से पथभ्रष्ट, लक्ष्यच्युत तथा अत्यंत विकृत बौद्ध संप्रदायों को पुनः आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति प्राप्त करने का अवसर मिला। विकृत वाम मार्गावलंबियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट रूप से विरुद्ध आचरण किए जाने पर भी बाद में श्री चैतन्य देव के अलौकिक जीवन आदर्श के अद्भुत आकर्षण से त्यागशील बनकर निष्काम भाव से पूजन करते हुए श्री जगन माता के दर्शन के लिए वे प्रयत्नशील होने लगे। इसलिए भगवान श्री चैतन्य देव के जीवन वृतांत को लिपिबद्ध करने में प्रवृत्त हो किसी किसी ग्रंथकार ने स्पष्टतया यह लिखा है कि उनके अवतीर्ण होने के समय शून्यवादी बौद्ध मतावलंबियों ने भी आनंद मनाया था। मधुर भाव का तत्व। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं एवं जगत के स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थ तथा प्रत्येक जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति का अंश संभूत होने के कारण उनकी पत्नी स्वरूप हैं। इसलिए यदि जीव शुद्ध पवित्र बनकर पति भाव से भली भांति उनकी उपासना में प्रवृत्त हो तो उनकी कृपा से उसके लिए सद्गति, मुक्ति तथा निरवच्छिन्न आनंद की प्राप्ति होती है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुर भाव का तात्पर्य है। महाभाव के अंदर समस्त भावों का एकत्र समावेश है। मुख्य गोपी श्री राधा महाभाव स्वरूपा हैं तथा अन्यान्य प्रत्येक गोपिका महाभाव के अंतर्गत भावों में से एक, दो या उससे अधिक भावों की मूर्ति हैं। इसलिए ब्रज गोपिकाओं के भावों का अनुकरण कर साधना में प्रवृत्त होने से उन अंतर्भावों को साधक करतलगत करने में समर्थ होता है तथा अंत में महाभावजन्य महानंद के आभास को प्राप्त कर धन्य हो जाता है। इस तरह महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के भाव के अनुचिंतन में मग्न हो अपनी सुख कामना को एकदम त्याग कर सब प्रकार से श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना ही इस मार्ग में साधक का परम लक्ष्य है। स्वाधीन नायिका का सर्वग्रासी प्रेम ईश्वर पर आरोप करना पड़ेगा। सामाजिक विधान के अनुसार विवाहित नायक नायिकाओं का पारस्परिक प्रेम जाति, कुल, शील, लोक भय, समाज भय आदि विभिन्न कारणों के द्वारा नियंत्रित होता रहता है। अतः नायक नायिका उन कारणों की सीमा के अंदर विभिन्न कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सुख विधान के निमित्त
यथाशक्ति त्याग किया करते हैं। विवाहित नायिका सामाजिक कठोर नियमों का यथावत पालन करने में प्रवृत्त हो, बहुधा नायक के प्रति अपने प्रेम संबंध को भूलने या कम करने में संकुचित नहीं होती। किंतु स्वाधीन नायिका का प्रेम संबंधी आचरण दूसरे ही प्रकार का है। प्रेम के प्राबल्य से वह नायिका बहुधा उन नियमों को पददलित करने तथा समाज प्रदत्त अपने सामाजिक अधिकार को पूर्णतया त्याग कर नायक के साथ सायुज्य प्राप्त करने में संकुचित नहीं होती। वैष्णवाचार्यों ने इस प्रकार सर्वग्रासी प्रेम संबंध को ईश्वर पर आरोप करने का उपदेश दिया है और इसी कारण आयान घोष की विवाहित पत्नी होकर भी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका का श्री कृष्ण प्रेम में सर्वस्व त्यागिनी रूप से वर्णन किया गया है। मधुर भाव अन्य समस्त भावों का समष्टि स्वरूप तथा उससे भी अधिक है। वैष्णवाचार्यों ने मधुर भाव को शांत आदि अन्य चार भावों का सार समष्टि स्वरूप तथा उससे भी अधिक माना है, क्योंकि प्रणयिनी नायिका कृतदासी की भांति अपने प्रियतम की सेवा करती है। सखी की तरह समस्त स्थितियों में उनको योग्य परामर्श प्रदान कर उनके सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होती है। माता के सदृश सर्वदा उनके शरीर, मन, पोषण तथा मंगल कामना में नियुक्त रहती है और उसी प्रकार अपने को सर्वथा भूलकर प्रियतम के कल्याण साधन तथा मनोविनोदन में संलग्न हो उनके चित्त को अपूर्व शांति से आप्लावित करती रहती है। जो नायिका इस प्रकार प्रेम में आत्मविस्मृत हो प्रियतम के कल्याण तथा सुख साधन के निमित्त सब प्रकार से दत्तचित्त होती है, उसी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है एवं भक्ति शास्त्र में उसी को समर्था प्रणयिनी कहा है। स्वार्थ संबंध युक्त प्रेम का समंजसा तथा साधारणी रति के नाम से निर्देश किया गया है। समंजसा रति संपन्न नायिका प्रियतम के सुख की तरह स्वात्म सुख की ओर भी समान रूप से ध्यान रखती है तथा साधारणी रतिशालिनी नायिका केवल अपने ही सुख के निमित्त नायक को प्रिय समझती है। मधुर भाव की सहायता से श्री चैतन्य देव द्वारा लोक कल्याण साधन विषय सुख का विषवत परित्याग कर जीवन को नियंत्रित करने तथा प्रेम का आश्रय लेकर श्री कृष्ण प्रिया का स्थान ग्रहण करने की शिक्षा तथा नाम महात्म्य के प्रचार द्वारा भगवान श्री चैतन्य देव ने हमारे देश से व्यभिचार दूर करने तथा कल्याण साधन करने का प्रयास किया था। फलता उनके भाव तथा उपदेशों से पथभ्रष्ट लोगों को मार्ग दिखाकर समाज विच्युतों को नवीन समाज में ग्रथित कर जाति से बहिष्कृत व्यक्तियों का भगवत भक्त रूप जाति में समाविष्ट कर तथा समस्त संप्रदायों के सामने त्याग वैराग्य का महान आदर्श स्थापन कर सभी का विशेष कल्याण किया था। इतना ही नहीं, अपितु श्री जगतपति के तीव्र ध्यान तथा अनुचिंतन से पवित्र हृदय साधकों के लिए साधारण नायक नायिकाओं के प्रणय तथा मिलन जनित अष्ट सात्विक विकार नामक मानसिक तथा शारीरिक विकार समूह
वास्तव में उपस्थित होते हैं। इस बात को श्री चैतन्य देव के अलौकिक जीवन के द्वारा निसंदिग्ध रूप से प्रमाणित कर वैष्णव संप्रदाय में प्रचारित मधुर भाव ने उस समय अलंकार शास्त्र को आध्यात्मिक शास्त्रों के अंगीभूत किया था। कुवाक्यों को उच्च आध्यात्मिक भाव में रंगकर साधक मन के लिए उपभोग तथा उन्नति प्रद बनाया था तथा शांत भाव के अनुष्ठान के लिए अवश्य त्याज्य काम क्रोधादि की श्री भगवान में अपनापन स्थापन करने के पश्चात उनके निमित्त तथा उन्हीं पर प्रयोग करने की शिक्षा प्रदान कर साधन मार्ग को सुगम बना दिया था। वेदांतवादी किस तरह मधुर भाव के साधन को साधकों के लिए कल्याणप्रद मानते हैं। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्तमान युग के नवीन संप्रदाय की दृष्टि में पुरुष देहधारियों के लिए मधुर भाव अस्वाभाविक तथा विरुद्ध प्रतीत होने पर भी वेदांतवादियों के लिए उसका उचित मूल्य निर्धारण करने में विलंब नहीं लगता है। उनको यह दिखाई देता है कि भाव समूह ही दीर्घकालीन अभ्यास के फलस्वरूप मानव मन में दृढ़ संस्कार के रूप में परिणत होता है तथा जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ही मानव को एक अद्वय ब्रह्म वस्तु की जगह इस विचित्र जगत का अनुभव होता है। यह जगत नहीं है, इस प्रकार की धारणा करने में ईश्वरानुग्रह से जिस क्षण वह वास्तव में समर्थ होगा उसी क्षण यह जगत उसकी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। जगत विद्यमान है, ऐसा चिंतन करने के कारण ही मानव के समक्ष जगत अवस्थित है। मैं पुरुष हूँ, अपने बारे में इस प्रकार का चिंतन करने के फलस्वरूप ही मुझे पुरुष भाव की प्रतीति होती है तथा अन्य लोग अपने को स्त्री रूप से धारण करने के कारण ही स्त्री रूप को प्राप्त किए हुए हैं। साथ ही हम यह देखते हैं कि मानव के हृदय में जब कोई भाव प्रबल हो उठता है उस समय वह विपरीत भावों को पूर्णतया आच्छादित कर क्रमशः उसे विनष्ट कर देता है। अतः ईश्वर पर मधुर भाव रूप संबंध का आरोप कर उसके प्राबल्य से साधक के हृदय स्थित अन्यान्य भावों के आच्छादन तथा क्रमशः उनको दूर करने के प्रयास को वेदांतवादी पैर में चुभे हुए कांटे को दूसरे कांटे से निकालने का प्रयास जैसा मानते हैं। मैं देही हूँ, इस प्रकार की अनुभूति ही मानव मन के अन्य समस्त संस्कारों का मुख्य अवलंबन है तथा उस देह के संयोग से मैं पुरुष या स्त्री हूँ, इस तरह का संस्कार ही सबसे प्रबल है। श्री भगवान पर पतिभाव का आरोप कर मैं स्त्री हूँ, यह चिंतन करते हुए साधक अपने पुरुष भाव को भूलने में समर्थ होने के बाद मैं स्त्री हूँ, इस भाव को भी सहज ही में परित्याग कर भावातीत अवस्था में उपस्थित हो सकता है, यह कहना अनावश्यक है। अतः मधुर भाव की सिद्धि होने पर साधक के लिए भावातीत भूमि के निकटतम स्थल में पहुंचने की बात वेदांतवादी दार्शनिकों को सर्वथा विदित है। श्री राधा भाव को प्राप्त करना ही मधुर भाव के साधन का चरम लक्ष्य है। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है
कि क्या राधा भाव की प्राप्ति ही साधक का चरम लक्ष्य है? इसके उत्तर में यही कहना है कि वैष्णव गोस्वामियों ने इस समय उस बात को अस्वीकार कर सखी भाव की प्राप्ति को ही साध्य तथा महाभाव स्वरूपा श्री राधिका के भाव को प्राप्त करना साधकों के लिए असाध्य कहकर प्रचार किया है। किंतु ऐसा करने पर भी प्रतीत होता है कि श्री राधा भाव को प्राप्त करना ही साधक का चरम लक्ष्य है, क्योंकि यह देखा जाता है कि सुखी वृंद तथा श्री राधिका के भाव में गुणगत किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, केवल परिणामगत भिन्नता विद्यमान है। यह देखने में आता है कि श्री राधा रानी की तरह सखी गण भी सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का पति भाव से ही भजन करती थी तथा श्री राधिका के साथ मिलन होने पर श्री कृष्ण को सबसे अधिक आनंदित होते हुए देखकर उनको सुखी करने के निमित्त ही श्री राधा कृष्ण के मिलन के लिए सर्वदा वे प्रयत्नशील रहती थी। साथ ही यह देखने को मिलता है कि श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव आदि प्रत्येक प्राचीन वैष्णवाचार्य श्री वृंदावन में रहकर मधुर भाव की परिपुष्टि के लिए अलग अलग श्री कृष्ण विग्रह की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने पर भी उन श्री विग्रह के साथ श्री राधा रानी की मूर्ति प्रतिष्ठित कर सेवा करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ऐसा न करने का कारण यह है कि संभवतः वे अपने को राधा स्थानीय समझते थे। वैष्णव तंत्रोक्त मधुर भाव का जो विस्तृत आलोचन करना चाहते हैं, वे श्री रूप, श्री सनातन तथा श्री जीव आदि प्राचीन वैष्णवाचार्यों के ग्रंथों का एवं श्री विद्यापति, चंडीदास आदि वैष्णव कवियों के पूर्व राग, दान, मान, माथुर लीला संबंधी पदावलियों का अवलोकन करें। मधुर भाव के साधन में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव ने उसमें जो चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था वह सुगमता के साथ समझा जा सके, तदर्थ ही यहाँ पर संक्षेप में उसके सारांश की विवेचना की गई है। जय ठाकुर, जय माँ।